अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर ऑल वेल। हमारा परफेक्ट और कंटिन्यूस टेंस कंप्लीट हो चुका है और आज हम इन दोनों का मिक्सर समझ लें, मतलब कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी पहचान देखेंगे कि इसकी पहचान क्या है। ये थोड़ा डिफरेंट है, तो देखते हैं। जिन फ़िक्रात के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं और साथ वक़्त का तयन भी बताया जाता है। तयन में वक़्त का तयन इसमें बताया जाता है। रहा है, रही है, तो आप कहते होंगे कि कंटिन्यूस टेंस में आता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो इसका पता हमें वक़्त से चलेगा, जिसका हमें टाइम साथ बताया जाएगा ना, तो वो कौन सा टेंस होगा? परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। और जिसमें हमें टाइम का ना बताया जाए वो सिंपल टेंस होता है, कंटिन्यूस टेंस। तो जब हम इसका टाइम बताएंगे तो इसमें दो वर्ड यूज़ होते हैं, सिंस और फॉर। अब हमने देखना है कि सिंस किसके साथ यूज़ होता है और फॉर किसके साथ यूज़ होता है। जो सिंस है ना, वो यूज़ होता है एग्जैक्ट टाइम के साथ। जो हमें एग्जैक्ट टाइम बताया जाता है ना, उसके साथ सिंस यूज़ होता है। और फॉर यूज़ होता है जो हमें मतलब टाइम का सही से पता ना हो, ड्यूरेशन जिसमें आ जाए, वो फॉर होता है। अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल से बताती हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि सिंस किसके साथ यूज़ हो रहा है, फॉर। अब सुबह से बच्चा रो रहा है, तो इसके साथ यूज़ होगा सिंस, क्योंकि मैंने एग्जैक्ट टाइम बताया कि सुबह से रो रहा है। अगर मैं कहूँ कि शाम से, तो शाम से भी क्या आएगा? सिंस इवनिंग। अगर मैं कहूँ कि चाइल्डहुड, बचपन से, तो इसके साथ भी सिंस चाइल्डहुड आएगा। सिंस चाइल्डहुड इसके साथ भी आएगा। अब मैंने एग्जैक्ट टाइम बताया ना, तो इसके लिए इनके साथ सिंस यूज़ हो रहा है। अब मैं कहूँ कि कई सालों से, इसके साथ क्या आएगा? फॉर मैनी ईयर्स, इसके साथ भी फॉर यूज़ होगा। तो अगर मैं कहूँ 2 घंटे से, 2 घंटे से होगा, इसके साथ भी फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स आएगा इसमें। आप आवर्स भी कह सकते हैं, आवर्स भी कह सकते हैं, हॉर नहीं कहना। एच जो होता है ना, वो साइलेंट होता है। अब हाँ, अब आपको पता चल गया होगा, आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी कि फॉर किसके साथ यूज़ होता है और सिंस किसके साथ यूज़ होता है। अब मैं आगे इसका स्ट्रक्चर, हेल्पिंग वर्ब्स बताती हूँ, एग्जाम्पल भी बताऊँगी, फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज़ होते हैं हैज़ बीन और हैव बीन। हैज़ बीन और हैव बीन इसमें यूज़ हो रहे हैं। अब हम देखेंगे कि हैज़ बीन किसके साथ यूज़ होता है और हैव बीन। हैज़ बीन यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है। हैज़ बीन की जगह मैंने हैव बीन और हैव बीन की जगह हैज़ बीन लिख दी है, वो आप ठीक कर लीजिएगा। हैज़ बीन ही, शी, इट, आर सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होता है। और हैव बीन आई, वी, यू, दे, आर प्लूरल नाउन के साथ यूज़ होता है। अब इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें यूज़ होगी और आईएनजी यूज़ होगा। क्योंकि ये कंटिन्यूस टेंस है, तो ऑब्वियसली इसमें क्या यूज़ होगी? आईएनजी आएगा और फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। और फिर इसमें जैसा मैंने ऊपर बताया था, सिंस और फॉर, टाइम बताया जाएगा, तो फिर क्या यूज़ होगा? या फिर सिंस यूज़ होगा या फिर फॉर यूज़ होगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। आगे हम एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। बच्चा सुबह से रो रहा है, तो ये चाइल्ड है, ये सिंगुलर है, इसके साथ क्या आएगा? हैज़ बीन, हैव बीन नहीं आएगा। अगर चिल्ड्रन होते तो फिर हैव बीन आना था, क्योंकि वो प्लूरल हो जाने थे, तो वो क्या हो जाना, उसके साथ हैव बीन यूज़ होना था। तो ये कैसे बन रहा है? चाइल्ड हैज़ बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग क्योंकि एग्जैक्ट टाइम बताया है कि सुबह से रो रहा है। आगे क्या? बच्चा सुबह से रो रहा है, इंट्रोगेटिव में आ गया, तो हैज़ स्टार्टिंग पे आएगा, फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट। हैज़ बीन आपने इकट्ठा नहीं लिखना, इसमें सब्जेक्ट, फिर बीन आप लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, और फिर सिंस, और फिर ऑब्जेक्ट। तो ये क्या बनेगा? हैज़ चाइल्ड बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। क्या बच्चा सुबह से नहीं रो रहा है? अब नहीं रो रहा है नेगेटिव में है, तो क्या होगा? पहले हैज़ आएगा, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट आना है, और फिर बीन आना है, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर आईएनजी, और फिर सिंस, और देन
ऑब्जेक्ट। हैज़ चाइल्ड नॉट बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। बच्चा सुबह से क्यों रो रहा है? अब बच्चा सुबह से क्यों रो रहा है, तो डब्ल्यूज फैमिली वाई स्टार्टिंग पे आएगा, फिर क्या आएगा हैज़, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और सिंस और ऑब्जेक्ट। वाई हैज़ चाइल्ड बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। वाई हैज़ आएगा, वाई चाइल्ड हैज़ बीन नहीं आएगा, वाई हैज़ चाइल्ड बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। अब बच्चा सुबह से क्यों नहीं रो रहा है, ये वैसे हंसी वाला टेंस है क्यों नहीं रो रहा है। चलें, अब मैंने तो आपको समझाना था ना, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। बच्चा सुबह से क्यों नहीं रो रहा है, वाई हैज़, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट, फिर बीन आएगा, एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस प्लस ऑब्जेक्ट। तो वाई हैज़ चाइल्ड नॉट बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। आगे कौन सुबह से रो रहा है, तो इसमें सब्जेक्ट नहीं है तो हु स्टार्ट पे आएगा, फिर हैज़ बीन, इसमें हैज़ बीन इकट्ठा ही आएगा। हु हैज़ बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। अगर हम कहें कब से तो फिर क्या आएगा, फिर आएगा सिंस व्हेन। अगर हम कहते हैं ना कितनी देर से तो फिर आएगा फॉर हाउ लॉन्ग, फॉर हाउ लॉन्ग। अगर हम कहें कब से रो रहा है तो क्या आएगा सिंस व्हेन, क्योंकि ये टाइम का बता रहे हैं ना इसमें कि कब से रो रहा है तो फिर सिंस व्हेन आएगा। अगर हम कहेंगे कितनी देर से, इसमें ड्यूरेशन आ गया ना कितनी देर से, तो फिर क्या आएगा फॉर और साथ हाउ लॉन्ग, फॉर हाउ लॉन्ग। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआओं में याद रखिएगा।